Good morning to my dear students. Myself Kuldeep Kaur. Now I am going to teach in third class subject Hindi. So my dear students, आज का जो आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 निराली पोशाक। ये एक कहानी है, एक राम गोलमटाल नाम का पात्र है राम, ये उस पर आधारित है जो कि एक राजकुमारी के विवाह में जाना जाता है, लेकिन उसका शारीरिक तौर पर इतना बड़ा होना कि उसे कोई पोशाक ही नहीं आती, कोई भी तरह का लिबास नहीं आता, वो किस तरह से अपनी ड्रेसेस का अरेंजमेंट करता है वो हम इसमें रीड करेंगे और किस तरह से सूझबूझ से अपनी से परेशानी को हल करता है। ओके, नाउ पेज नंबर इज 44, चैप्टर नंबर 7 निराली पोशाक। गोलमटोल राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था, यानी कि उसका तन जो था शारीरिक तौर पर वो इतना ज्यादा बड़ा था कि उसे कोई भी पोशाक नहीं आती थी, यहाँ तक कि उसे कोई भी जूते नहीं आते थे। गोलमटोल राम का काम महल की साफ सफाई करना था। उसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन ऐलान हुआ, रात कल राजकुमारी का विवाह है, सभी लोग विवाह में जरूर आए। गोलमटोल राम सोचने लगा, राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास नए कपड़े होने चाहिए। अब उसे ये परेशानी थी कि मैं अब जैसे सभी को होता है कि मुझे शादी में जाना है, नए कपड़े चाहिए, तो वो भी सोचता है कि मैं क्या पहनकर जाऊं। तो वो सोचने बैठ जाता है, सबसे पहले मैं हैट खरीद लूं, यानी कि सर पर पहनने वाली हैट। गोलमटोल राम ने सोचा और हैट की दुकान पर पहुंच गया। उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी और लाल हैट सबको पहनकर अजमाया, लेकिन वे सभी उसके लिए बहुत छोटी थी। हैट तो मिली नहीं, मैं एक जोड़ी जूते ही खरीद लेता हूँ। गोलमटोल राम ने सोचा। अब वह जूते की दुकान में गया, लेकिन सभी जूते उसके लिए बहुत छोटे थे। जैसे कि अभी मैंने बताया, सबसे पहले वो हैट के लिए जाता है, उसे उसके साइज की हैट नहीं मिलती। फिर वो जूते पहनता है, उसे उसके साइज के जूते भी नहीं मिलते। जूते भी नहीं मिले तो फिर क्या होता है, कम से कम नए कपड़े तो खरीद लूं। वो सोचता है अब जूते नहीं मिले तो कम से कम नए कपड़े तो खरीद सकता हूँ। गोलमटोल राम उदास होकर मन में बोला। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीजें, चौड़े पजामे और पतलूने अजमाई। पतलूने अर्थात जैसे आपकी पैंट वगैरह होती है ना, उसे बोलते हैं। वे भी उसके लिए बहुत छोटे थे। महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते, वह आपके लिए नए कपड़े सिल देगा, दुकानदार ने सुझाव दिया। अब जो राम था वो थोड़ा परेशान था, दर्जी के पास जाता है तो दर्जी के पास जाने के बाद भी उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन दर्जी उसे सुझाव देता है। महाशय, अब दर्जी के दुकानदार उसे सुझाव देता है। अब गोलमटोल राम दर्जी के पास पहुंच गया। दर्जी नाप लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। देखो अभी पिक्चर में देख रहे हो ना, पेज नंबर 45 पर, कि कितनी लंबी इसकी हाइट है कि दर्जी को सीढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। जो सबसे लंबी सीढ़ी थी वह उसके घुटनों तक पहुंची। आप कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, दर्जी ने शिकायत की। मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि आपका नाप ही नहीं ले पा रहा हूं। गोलमटोल राम पेड़ के नीचे उदास बैठ गया। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियां लिए उसके पास से गुजरा। रुको रुको, गोलमटोल राम चिल्लाया। अब वो बैठा सोच रहा था पेड़ के नीचे कि मैं क्या पहनूं, क्या करूं अब मैं। लेकिन अचानक उसकी नजर एक टोकरी वाले पर पड़ती है। वो उसे आवाज देता है, मुझे एक ऐसी टोकरी दो जो सबसे बड़ी हो। जरूर, टोकरी वाले ने लाल और पीले फूलों वाली एक सुंदर सी गोल टोकरी छांट कर दी। ये टोकरी मेरे लिए हैट का काम करेगी। गोलमटोल राम ने टोकरी सिर पर रखते हुए कहा। अब गोलमटोल राम ने नाव वालों को नदी किनारे इंतजार करते देखा। उसे एक तरकीब सूझी। वो सोचने लगा। वह उनके पास जाकर बोला, क्या आप अपनी 2 नावें मुझे बेच सकते हैं। वो नाव वाले के पास जाता है। वो सोचता है कि नाव को ही मैं अपने जूते बनाकर पहन लूंगा। तो उसे एक आइडिया आता है। वो उनके पास जाकर ये सोचता है, तुम हमारी नावों का क्या करोगे। नाव वाला ये बात उससे पूछता है, जरा ठहरो और देखो। गोलमटोल राम ने उत्तर दिया। उसने अपने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। बहुत आरामदायक है,
वह बहुत खुश होकर बोला और नाव वालों से 2 नावें खरीद ली। जो उसने 2 नावें खरीदी थी ना, वो उसने अपने पैरों में अपने जूतों की जगह पहन ली, क्योंकि उसे जूतों का कोई भी साइज नहीं आ रहा था। अब उसे जरूरत थी तो नए कपड़ों की। उसने पंडाल बाबा को देखा जो रंग बिरंगे तंबू बनाकर लगा रहा था। आपने देखा होगा जैसे हम त्योहारों में, मेलों में जाते हैं, वहां पर बहुत ही रंग बिरंगे तंबू लगे होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा होने के कारण उसे कोई भी तरह की पोशाक नहीं आ रही थी। तंबू को देखा उसने, आहा, गोलमटोल राम बोला, क्या आपके पास एक तंबू मिलेगा? जरूर, तंबू बनाने वाला बोला। उसे तंबू दे दिया। गोलमटोल राम ने वह तंबू लेकर पहन लिया। कितना खुश था वह। अब वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा मेहमान था। राजकुमारी के विवाह में उसने सबसे पहले क्या किया? टोकरी वाले को आवाज दी तो हैट की जगह टोकरी पहनी, और नाव वाले के पास गया, जूतों की जगह उसने नावों को अपने पैरों में पहना, पोशाक की जगह उसने तंबू को अपने तन पर पहना। तो उसने जो तीनों थी वो पहन ली। तो उसने अपनी जो ड्रेस थी उसको मैनेज कर लिया, अपनी सूझबूझ से अपनी जो परेशानी थी उसको दूर किया। इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में कई तरह की परेशानियां हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। जैसे कि बिना ताले के कोई भी चाबी नहीं बनती है, कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता है, उसी तरह से कोई भी जो जिंदगी में समस्या आई है, हर समस्या का हल होता है। तो इसमें कुछ कठिन शब्द है, जैसे कि निराली पोशाक। सबसे पहले जो आपका चैप्टर है पार्ट 7, निराली पोशाक। ओके, तो इसमें जो डिफिकल्ट जैसे वर्ड है, उदास का हो जाता है दुखी, दुखी, ठीक है। विवाह का हो जाएगा शादी, हैट को हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं इस शब्द का, लेकिन हिंदी में हम इसे बोलते हैं टोपी, ठीक है। तो उसके बाद है तरकीब। जो शब्द है उसका अर्थ होता है योजना, जहां आप ऐसे भी बोल सकते हैं आइडिया, जिसे आप बोलते हैं योजना बोल सकते हैं, उपाय बोल सकते हैं। हम इन दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पाठ में जो थे कठिन शब्द थे, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और चैप्टर की रीडिंग भी करनी है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।